एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन अपने घमंड और दूसरों की परवाह न करने के लिए जाना जाता था। एक दिन एक नए अनुभव की तलाश में उसने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए जंगल में जाने का फैसला किया। जैसे ही रोहन जंगल में गहराई तक चला गया, उसे एहसास हुआ कि वह खो गया है। ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब अजीब आवाजें उसे डराने लगीं। उसने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन और भी ज्यादा भटक गया और डर गया। जब उसने सोचा कि हालात और खराब नहीं हो सकते, तो अंधेरा होने लगा। अचानक उसने दूर एक नरम चमकती हुई रोशनी देखी। मदद की उम्मीद में वह उस रोशनी की ओर बढ़ा और खुद को एक सुंदर साफ जगह पर पाया, जहां छोटे छोटे चमचमाते परियां थीं। डर के बावजूद उसने घमंड से कहा, परियों, मुझे इस जंगल से बाहर निकालो। परियों ने उसके घमंड को महसूस करते हुए उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने पेड़ों की छाया को और भी गहरा कर दिया और जंगल की आवाजें और डरावनी बना दी। अब रोहन सच में डर गया और रोते हुए बोला, कृपया परियों, मेरी मदद करो, मुझे माफ कर दो, मैं घमंडी था। परियों ने उसकी सच्ची डर को देखकर नरम हो गईं। एक परी पास आई और बोली, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपने व्यवहार में सुधार लाओगे और दूसरों की परवाह करोगे। रोहन ने दिल से आभार व्यक्त करते हुए वादा किया। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं दयालु और मददगार बनूंगा। फिर परियों ने अपने गर्म रोशनी से उसे घेर लिया और उसे जंगल से बाहर का रास्ता दिखाने लगीं। चलते चलते वे उसे दयालुता की कहानियां सुनातीं और कैसे दूसरों की मदद करना सच्ची खुशी लाता है। रोहन ध्यान से सुनता रहा, उसका दिल हर कदम के साथ बदलता रहा। आखिरकार वे जंगल के किनारे पर पहुंच गए। परियां मुस्कुराईं और बोलीं, अपने वादे को याद रखना रोहन। रोहन ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया और जल्दी से अपने गांव की ओर भागा। उस दिन के बाद से उसने सबके साथ इज्जत और दयालुता से पेश आना शुरू कर दिया। वह अपने पड़ोसियों की मदद करता, बच्चों के साथ अच्छे से खेलता और हमेशा परियों की सीख को याद रखता। गांव वाले रोहन के इस बदलाव को देखकर चकित रह गए। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जो लड़का कभी इतना घमंडी था, वह अब इतना दयालु और विचारशील कैसे हो गया। और इस तरह रोहन की जंगल में यात्रा ने न केवल उसे घर का रास्ता दिखाया, बल्कि उसे दयालुता और सहानुभूति का सच्चा मार्ग भी दिखाया।